हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की उपशाखाएं व जैव विकास से पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में हैं, जिससे कि आप इस वीडियो को कम से कम समय में देख सकें और अपना समय बचा सकें। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां जीव विज्ञान की उपशाखाएं व जैव विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आज मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान यानी कि जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, अध्ययन करता है। तो ये करता है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सही सुमेलन दिए हैं, यहाँ पर आपको मिलाना नहीं है, केवल आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा कि देखिए, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? आर्निथोलॉजी। वंशागति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है जेनेटिक्स में, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। और जीवाश्म का अध्ययन क्या होता है, कहाँ पर होता है, किस शाखा में? पेलियो बायोलॉजी में, ठीक है। पेलियो बायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट आपका है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ठीक है, दोनों ही, एंथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों ही। नेक्स्ट है, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो इसको कहा जाता है जनांकिकी, ठीक है, जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इथेनोलॉजी, ठीक है, इथेनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं, तो इसको बोला जाता है बायोनिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्मों का, ठीक है। अगले आने वाले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी के एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ये पहला है, रेशम कीट का पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग करने को कहते हैं, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एपीकल्चर में। किसमें? एपीकल्चर में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रेशम वाला, मधुमक्खी वाला सही सुमेलित है, पहले से बस आपको याद रखना है। देखिए, फूलों की खेती, इस खेती का नामकरण है फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती, इसको बोला जाता है एग्रोनोमी। क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। इसके बाद है सब्जियों की खेती, तो खेती का नामकरण है ओलेरीकल्चर। फलों की खेती, ये कहलाती है पोमोलॉजी। पिसीकल्चर में मछली पालन किया जाता है। और हॉर्टिकल्चर में फूलों का पालन किया जाता है, फूल बागवानी लगाई जाती है। देखिए, फिर से एक और नेक्स्ट आया, सही सुमेलित है ये भी। लेक्सिकोग्राफी क्या है ये? तो ये शब्दकोश का संकलन कहलाता है। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है यहाँ पर विटीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, तो यहाँ पर अंगूर की खेती के बारे में अध्ययन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं उत्पादित होता है।
कीट संवर्धन है, तो कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी संबंधित है, तो ये वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। जेनेटिक्स अध्ययन है, तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचारण का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी संबंधित है, तो याद रखिएगा मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन या फिर मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्पों के विषय के जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो उसको बोलते हैं सप्रेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट है, तो ये है डाक टिकट जमा करता है ये। साइकोलॉजी हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन सा है? तो ये है साइकोलॉजी, इसके अंदर अलग है ये। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी है, तो लिथोट्रिप्सी का मतलब है गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। जैव विकास, प्राचीन अथवा आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति थी, तो इसमें थी अनुपस्थिति ऑक्सीजन की। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग, तो ये हुआ आपका 2,000,000,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 2 अरब लिखा है ये, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, तो ये है नील हरित शैवाल। कौन सा है? नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत, क्वेश्चन है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, तो ये है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ये आधारित है। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है डार्विन ने। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बुक है ये, तो ये बुक लिखी गई है डार्विन के द्वारा। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था होंगो डी ब्रिज ने। किसने? होंगो डी ब्रिज ने। सही सुमेलित देख लेते हैं एक बार। सही सुमेलित क्या है? पहले से सही सुमेलित याद रखना। देखिए, विकास का सिद्धांत ये दिया आपके डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना ये दी है बीडल और टेडम ने। ओपेरॉन अवधारणा है, तो ओपेरॉन अवधारणा को बताया जैकब और मोनोडो ने। किसने? जैकब और मोनोडो ने। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल, क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो यह है आपकी चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नॉन मानुष। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यह है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये। आर्कियोप्टेरिक्स योजना कड़ी है, तो यह है सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है मैमथ पूर्वज हैं, तो मैमथ पूर्वज हैं हाथी के। किसके हैं? हाथी के। डायनासोर थे, तो डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। अगला क्वेश्चन भी डायनासोर से संबंधित है। डायनासोर रहे, तो ये रहे
मेसोजोइक युग में, किसमें? मेसोजोइक युग में जीवों के विकास, एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले आता है सैलामेंडर, फिर अजगर, इसके बाद कंगारू। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।